So let's read this question. The question says read the given statements and select the correct option. Statement 1 given है जो final Gibbs option होता है water का from the urine into the blood या कर होता है through the collecting duct of a mammalian nephron जिसकी वजह से production होता है hypoosmotic urine का. Statement second यहाँ पे given है जो loop of Henle create करता है sodium gradient create करता है in the interstitial fluid. तो अगर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट वन को तो आंसर हो जाएगा ए. अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट वन का आंसर हो जाएगा बी. स्टेटमेंट वन करेक्ट है स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा सी. दोनों स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा डी. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो जो मैमल्स होता है ना मैमल्स में एबिलिटी होती है वो क्या कर सकते हैं जो कंसंट्रेटेड यूरिन है ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. मैमल्स कैन प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो जो हेनलेस लूप होते हैं हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा ये हेल्प करते हैं. ये इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है इन प्रोड्यूसिंग दी कंसंट्रेटेड यूरिन. तो क्या होता है बेसिकली जो फ्लो होता है ना फिल्ट्रेट का फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन बोथ दी जो हेनलेस लूप की जो दोनों लिम्स होती है ना टू लिम्स ऑफ हेनलेस लूप उनमें जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का वो कैसे होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है. अपोजिट डायरेक्शन में होता है एंड दस ये क्या फॉर्म करते हैं काउंटर करंट. एंड जो वासा रेक्टा होता है वासा रेक्टा की जो लिम्स होती है उनमें भी जो फ्लो होता है ब्लड का वो भी काउंटर करंट जो है पैटर्न में ही होता है. तो क्या होता है बेसिकली ये किसमें हेल्प करते हैं बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म ये हेल्प करते हैं ये इंक्रीज करते हैं जो ऑस्मोलैरिटी होती है ना ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होती है इनकी वजह से. तो क्या होती है ऑस्मोलैरिटी जो है इंक्रीज होती है फ्रॉम फॉर एग्जांपल 300 से जो 300 में इफ ऑस्मोलैरिटी 300 इन कॉर्टेक्स तो इंक्रीज होती है अप टू 1200 इन दी इनर मेड्यूला. एंड ये जो ग्रेडियंट होता है ये मेनली किसकी वजह से कॉज होता है ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ NaCl एंड यूरिया की वजह से ये जो ग्रेडियंट है ये कॉज होता है. ये जो ग्रेडियंट है ये हेल्प करता है किसमें ये ग्रेडियंट हेल्प करता है इजी रीअब्सॉर्प्शन में वाटर के इजी रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है. दिस gradient helps in easy reabsorption of water from the filtrate. कहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्टिंग डक्ट में एंड दस प्रोड्यूस होता है क्या हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन जो है प्रोड्यूस होता है ऑस्मोटिक यूरिन प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखे तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि जो फाइनल रिअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का फ्रॉम द यूरिन वो इन द ब्लड ये कहाँ पे अकर होता है कलेक्टिंग डक्ट में अकर होता है. बिल्कुल करेक्ट है ऑफ अ मैमेलियन नेफ्रॉन एंड इसकी वजह से प्रोडक्शन होता है हाइपरऑस्मोटिक यूरिन का प्रोडक्शन होता है. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे कितना जो लूकोफेन है ना ये क्रिएट करते हैं सोडियम ग्रेडियंट क्रिएट करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. यस ये भी बिल्कुल ट्रू है. सोडियम ग्रेडियंट क्रिएट करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. एंड दस ये देखा था हमने किसमें हेल्प करते हैं इजी रीअब्सॉर्प्शन में जो है हेल्प करता है वाटर के इनटू दी कलेक्टिंग डक्ट. तो बिल्कुल जो है स्टेटमेंट सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट वन को इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. आंसर विल बी ऑप्शन A. I hope you understood it well. Best of luck.